क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई आपको गाली दे या अपमानित करे तो सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या हमेशा चुप रह जाना उचित है या कभी-कभी जवाब देना भी जरूरी होता है? आज भगवान शिव की एक पुरानी सीख के माध्यम से इस दुविधा को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, हमारा अपमान करता है। उस समय मन में तूफान सा आ जाता है, लड़ने का, तुरंत जवाब देने का या फिर दबा लेने का। पर सवाल यही उठता है, क्या करें, कब चुप रहें और कब बोलें? आइए इसे भगवान शंकर की एक अनमोल शिक्षा के साथ समझते हैं। सबसे पहले एक कथा सुनिए। एक बार की बात है, एक साधु महादेव की तपस्या में लीन थे। एक दुष्ट व्यक्ति वहां आया, उन्हें बुरा भला कहने लगा, उनके तप में विघ्न डालने लगा। साधु महादेव का ध्यान करते करते शांत रहे। दुष्ट व्यक्ति ने इसे कमजोरी समझा और ज्यादा उपद्रव करने लगा। अंत में थककर चला गया। कुछ समय बाद वही दुष्ट व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और असहा पीड़ा झेलने लगा। जब साधु को यह पता चला तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कर दो। एक शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, उसने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जब उसने मुझे कष्ट दिया तो मैंने चुप रहकर क्रोध को जीतकर अपने कर्म का बोझ उस पर डाल दिया। अब यह पीड़ा उसके अपने कर्म का फल है, लेकिन अगर मैंने उस दिन क्रोध में आकर उससे लड़ाई की होती तो यह बोझ मेरे अपने कर्म से भी जुड़ जाता। मेरा चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि मेरी शक्ति थी, और अब मेरी उसके लिए की गई प्रार्थना मेरी करुणा है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, ये कथा हमें क्या सबक देती है? जब सामने वाला क्रोध, ईर्ष्या या अज्ञानता से भरा हो तो आपका कोई भी तर्क उसे नहीं सुनेगा। जब आप क्रोध करोगे तो परिस्थिति हिंसक हो सकती है या आपको कानूनी उलझन में डाल सकती है। महादेव कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा करना वीर का आभूषण है। चुप रहकर सहन करके आप उस व्यक्ति के बुरे कर्म का भार उसी पर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आप उस कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। यह चुप्पी डर की नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मनियंत्रण की निशानी होती है। यही वह क्षमा है जो सांप से भी भारी दंड बनकर दूसरों के कर्मों का हिसाब करती है। महादेव कहते हैं, देखो, नदी जब पहाड़ से टकराती है तो उसे धक्का नहीं मारती। वह समझती है कि टकराने से सिर्फ उसका पानी ही बर्बाद होगा। वह विनम्रता से मुड़ जाती है, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटकती। ठीक वैसे ही जब कोई क्रोध या अज्ञानता में बात कर रहा हो तो उससे उलझना अपनी शक्ति को बर्बाद करना है। ऐसे में चुप रहना, सहन करना कोई कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है। क्योंकि महादेव कहते हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी। यानी जब हम किसी के बुरे व्यवहार को क्षमा कर देते हैं तो हमारी यह क्षमा उसके लिए सांप से भी भारी दंड
बन जाती है। यानी यही वह क्षमा है जो सांप की तरह उसे डस लेती है, दूसरों के कर्मों का हिसाब करती है। महादेव कहते हैं, हम चुप रहकर अपने कर्म शुद्ध रखते हैं और उसके कर्म का भार उसी पर छोड़ देते हैं। यही बुद्धिमानी है। लेकिन क्या हमेशा चुप रहना ठीक है? नहीं। जब आपकी चुप्पी गलतफहमी पैदा कर रही हो या दूसरों को और अधिक उत्साहित कर रही हो, जब सत्य का बचाव जरूरी हो ना कि अपने अहम का, जब आपको अपनी सीमाएं बतानी हो, क्योंकि कभी कभी चुप्पी गलत संदेश देती है कि आप कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं। ऐसे में जरूरी है शांत, दृढ़ और स्पष्ट स्वर में अपनी बात कहना। यह जवाब गाली गलौज या चीखने चिल्लाने में नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी सीमा बताने जैसा होना चाहिए। जैसे कह सकते हैं, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रही हैं वह उचित नहीं है, कृपया इस तरह बात ना करें। या कह सकते हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप तथ्यों से दूर हैं। मैं इस व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकता। हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। ऐसा बोलना प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रतिसाद, रिस्पॉन्स होता है। इसमें क्रोध नहीं, आत्मसम्मान होता है। जैसे पहाड़ गूंजता तो है, पर शांत और स्पष्ट रूप से। आपकी बात भी वैसी ही हो। आगे महादेव कहते हैं, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। हवा जब तेज चलती है तो घास झुक जाती है ताकि टूटे नहीं, लेकिन वही घास फिर से खड़ी हो जाती है। हमें भी ऐसा ही बनना है। जहां जरूरत हो विनम्रता से झुक जाना, यानी सहन कर लेना, और जहां जरूरत हो अपनी जड़ों से मजबूती से जुटे रहना। तो अगली बार जब कोई आपके सामने गलत शब्द बोले तो 1 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यह नदी के आगे खड़ा हुआ वह पहाड़ है जिससे मुझे मुड़ जाना चाहिए, या फिर यह वह मौका है जब मुझे पहाड़ की तरह दृढ़ और शांत स्वर में अपनी बात कहनी चाहिए। दोस्तों, महादेव की सीख सिर्फ यह नहीं है कि हमेशा चुप रहो, बल्कि यह है कि अपने अंदर का क्रोध मारो, समझदारी से फैसला करो और चुनो कि अब क्या करना सबसे बुद्धिमानी है। अपनी शक्ति को लड़ाई झगड़े में नहीं, बल्कि अपने विकास में लगाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह सीख आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक शांत रहें और समझदारी से फैसले लें। अपना ख्याल रखें और इस मंत्र को हमेशा याद रखें। ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।